बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग मैकेनिक्स 2 डिस्कस कर रहे हैं और मैकेनिक्स 2 के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और बाद में हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल की मोशन है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन which is always directed towards a fixed point and fixed point in the line and proportional to the distance of the particle from that point. तो इसकी डेफिनेशन में कि इफ इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये एक पार्टिकल की मोशन है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन। अब जो इसका जो एक्सेलरेशन होता है इस पर कंडीशन होती है कि अगर जो एक्सेलरेशन है, अगर ये दो कंडीशनें पूरी कर रहा है तो वो पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। जो एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा जो है ना वो इसका फिक्स पॉइंट की तरफ होता है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ होती है। ठीक है, तो ये जो पहली कंडीशन है एक्सेलरेशन पे कि वो डायरेक्टेड टूवर्ड अ फिक्स पॉइंट in the line and proportional to the distance of the particle from that point। और पार्टिकल अगर वो जो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस कवर करता है तो जो एक्सेलरेशन है उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है उस पर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो वो जो पार्टिकल है हमारा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इसको दोबारा मतलब इस पॉइंट के देख लें कि कोई भी पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तब परफॉर्म करेगा अगर उसका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो एक्सेलरेशन पर है, वो एक्सेलरेशन क्या होता है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। ये हमेशा जो है वो एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट की तरफ होता है और प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है फिक्स पॉइंट से उस डिस्टेंस के एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन पर अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं वो पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट रिजल्ट डिस्कस करते हैं, यानी कि इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी और जो इसका डिस्टेंस है इसका एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं यानी कि इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस क्या होगा। तो फर्ज किया ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल एक्स डैश ओ और एक्स के अंदर मूव कर रहा है और ये दो हम इस लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, एक हम ए ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं ए डैश। ठीक है, हम कहते हैं कि कुछ टाइम टी के बाद हमारा पार्टिकल पॉइंट पी पर आ जाता है और पी पर जो इसका डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है। तो ये जो दो पॉइंट हैं ए और ए डैश, इसके गिर्द हमारा जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और आफ्टर अ टाइम टी जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर आ जाता है और पी जो है वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर वाक़ है। तो इस चीज को हम लिख भी लेते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल, हम एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है इन अ लाइन ए डैश पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इसका जो फिक्स पॉइंट है
वो हम ओ ले लेते हैं। लेट एट टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम टी के बाद द पार्टिकल बी एट पॉइंट पी। हम कहते हैं कि जो कुछ टाइम टी के बाद जो पार्टिकल है इस पॉइंट पी पर आ जाता है। डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ओ, और ये जो पॉइंट पी है ये ओ से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्टूडेंट हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के साथ। हम माइनस भी लगाएंगे, माइनस इस वजह से लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है और जो एक्सेलरेशन होता है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, यानी कि हम पार्टिकल को क्या कहते हैं इधर मूव कराते हैं इस साइड पर, जो एक्सेलरेशन होता है वो इस साइड पर होता है इसका। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है और जो एक्सेलरेशन होता है ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, तो इस वजह से साथ हम नेगेटिव साइन भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के, और साथ जो नेगेटिव साइन है वो इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन है इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, वो प्रोपोर्शनल है, माइनस डिस्टेंस जो है वो हम इसका एक्स से ले लेते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए यहाँ पे इक्वलिटी और हम ये कांस्टेंट लैम्डा लगा देंगे, और ये माइनस एक्स जो है वो वैसे का वैसा। ठीक हो गया। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हमने इक्वलिटी और लैम्डा लगा दिया। ठीक हो गया। फर्दर स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, हम इसका फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया था, ये इक्वल होता है v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये भी शुरू में हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो डिस्कस किया था, और राइट हैंड साइड पे हमारा लैम्डा एक्स के इक्वल है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया है, और फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। ए हमारा इक्वल है v इंटू डी वी और डी एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल है। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकें। ये जो डी एक्स है यहाँ पे ये हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, और फिर हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन v इंटू डी वी, और माइनस यहाँ से राइट हैंड साइड पे जो माइनस लैम्डा है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी। ठीक हो गया। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले ली है। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें v है, v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा, और x है, और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, और प्लस a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल, v स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 2a है ये हमारा कांस्टेंट है। 2a कांस्टेंट, जब कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा अगेन कोई c आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि जो 2a है इसकी जगह c रख देते हैं, इसका नाम ही कोई नंबर 1 कह देते हैं। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने c लिया है, इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सपोज द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो हमारा पार्टिकल है ये ओ से थोड़ा सा दूर यानी कि मूव कर रहा है। देन एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इसका एक्सेलरेशन है ये आपको पता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। इट्स वेलोसिटी बिकम लेसर एंड लेसर, यानी कि जैसे ही यानी कि ये अपनी मेन पोजीशन से दूर होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, एंड सपोज दैट इट्स वेलोसिटी वेनिश एट x इज इक्वल टू a। हम सपोज कर लेते हैं कि x डिस्टेंस जो a के बराबर है वहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो वेनिश हो जाती है, यानी कि जीरो हो जाती है। ठीक हो गया। हम पार्टिकल की जो मोशन है वो हम मीन पोजीशन से थोड़ा सा दूर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से पार्टिकल दूर होता जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है ये हम कहते हैं कि कम से कम होना शुरू हो जाएगी, और कम से कम यानी कि होना शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू a डिस्टेंस पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हम कहते हैं कि जीरो बन जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू a पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं ताकि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकें। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें तो v स्क्वायर है, v स्क्वायर की जगह हमारा जीरो हो जाएगा, और माइनस लैम्डा और x की जगह हमने a पुट करना है, प्लस c आ जाएगा। यहाँ पे जो c है उसकी वैल्यू यहाँ से जो लैम्डा a है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड तो उसकी जीरो हो गई है, माइनस लैम्डा a स्क्वायर प्लस c, ठीक है, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास लैम्डा a स्क्वायर आ गई है। तो ये जो वैल्यू है ये हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 ये वाली इसमें हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी है v स्क्वायर माइनस लैम्डा x स्क्वायर प्लस c की जगह हम उसकी वैल्यू लैम्डा a स्क्वायर ये हम पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है c की वैल्यू पुट करने के बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा a बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में इस तरह करते हैं, प्लस वाली क्वांटिटी फर्स्ट में लिख देते हैं और नेगेटिव वाली क्वांटिटी बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ से फिर राइट हैंड साइड से जो लैम्डा है ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो लैम्डा कॉमन आने के बाद a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे v स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि जो v का ऊपर स्क्वायर है तो ये खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे तो ये v बन जाएगा, और राइट हैंड साइड हमारे पास प्लस माइनस के साथ लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी v आ गई, प्लस माइनस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो प्लस माइनस लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट की इक्वल होगी। ठीक हो गया। अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं, इसी वेलोसिटी को मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है v, इसकी जगह हमने लिख दी है dx ओवर dt, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी की जगह dx ओवर dt, और यहाँ से प्लस माइनस ये जो लैम्डा है ये स्क्वायर रूट समेत हमने बाहर निकाल दिया है, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। फर्दर वेरिएबल हम सेपरेट कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ये लेफ्ट पे आ जाएगा, और यहाँ से जो dt है ये हमारा राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेट कर लिए। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद स्टूडेंट हम इसमें इंटीग्रेशन ले लेते हैं बोथ साइड, ताकि जो है ना हम इसको सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट जो वेरिएबल हमने स्टूडेंट सेपरेट किए हैं, हम इसमें इंटीग्रेशन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और यहाँ पे भी जो लैम्डा अंडर रूट है ये हम बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dt की आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलस का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन हमारी है वो dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये कैलकुलस का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, ये साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे ये प्लस माइनस लैम्डा अंडर रूट, और यहाँ पे जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये t आ जाएगी, और प्लस b कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो ये जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b है
इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए अब हम इस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सपोज वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। हम सपोज कर लेते हैं कि जो पार्टिकल की जो मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम डिस्कस करते हैं, यानी कि जहाँ पे टाइम हमारा क्या होगा, 0 होगा और x जो है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है वो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन जो हमने ली है O से A की तरफ है। यहाँ पे जब हम पार्टिकल को लाकर इस तरीके से नीचे छोड़ते हैं तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो हमारा 0 होगा, तो x जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो 2 हमने ऊपर बनाई है उसमें हम पुट कर देते हैं ताकि हम b की वैल्यू निकाल लें। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। x की वैल्यू हम यहाँ पे a ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह a ओवर a, और राइट हैंड साइड पे ये t वाली टर्म है ये हमारी 0 हो जाएगी प्लस b, और यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ a ओवर a तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है π/2, और यहाँ से हमारे पास राइट साइड पे b है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारा b, तो इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए इसकी वैल्यू हमारे पास π/2 आ गई है। तो ये दोबारा हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a है इक्वल प्लस माइनस लैम्डा अंडर रूट t और प्लस b की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो हमारी π/2 आ गई है। ठीक हो गया। मजीद इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसमें π/2 हम फर्स्ट पे लिख लेते हैं और प्लस माइनस लैम्डा अंडर रूट t इसको हम बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा साइन है इसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं, साइन का इनवर्स उधर जाके खत्म हो जाएगा, साइन इंटू π/2 प्लस माइनस लैम्डा अंडर रूट t आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे साइन इंटू π/2 प्लस माइनस लैम्डा अंडर रूट t, तो स्टूडेंट ये कैलकुलेट होने के बाद ये कॉस लैम्डा अंडर रूट t आ जाएगा। यहाँ पे हम साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा लेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमारा इक्वल होता है साइन अल्फा और कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले के तहत जो इसकी राइट हैंड साइड है हम इसकी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कॉस लैम्डा अंडर रूट t आ जाएगा। तो यहाँ से जो a है हमारा लेफ्ट पे ये राइट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a कॉस लैम्डा अंडर रूट t। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये जो x है ये इसके डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी है। ठीक हो गया, इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें हम एक्सटेंशन कर लेते हैं कि हमने जर्नल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो आर्टिकल है वो इसी से रिलेट है, एक इसका मतलब है छोटा सा और रिजल्ट है, यानी कि हमने इसकी जर्नल फॉर्म बनानी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसकी जर्नल फॉर्म बनाने के लिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के, और नेगेटिव साइन डिस्टेंस और एक्सेलरेशन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो नेगेटिव साइन इस वजह से लगाया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसी तरीके से जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये एक्सेलरेशन की जगह a और डिस्टेंस की जगह x। नेक्स्ट स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम यहाँ पे इक्वलिटी और कांस्टेंट लैम्डा लगा देंगे, साथ ये माइनस x वैसे का वैसा आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा
ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो एक्सेलरेशन होता है इसकी एक और ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। एक्सेलरेशन जो होता है ये हमारा इक्वल होता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर है, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर है, हम इसको कोई डिनोट कर लेते हैं, डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि इसको डी स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये भी डेरिवेटिव की नोटेशन है, इसको हमने डी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस लैम्डा एक्स, जो माइनस लैम्डा एक्स है ये इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया। तो ये जो इक्वेशन है ये इस पे जरा गौर करें, ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बनी हुई है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि वन इज होमोजीनियस, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास होमोजीनियस है। तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लेते हैं, तो फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है या ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह डिनोट करेंगे, ये जो डी है इसको एम में रिप्लेस कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो लैम्डा है ये उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, और फिर हम स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये जो माइनस है ये अंडर रूट से बाहर आके आयोटा बन जाएगा और लैम्डा अंडर रूट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो जब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाकर इसके रूट्स निकाले हैं तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर लेते हैं ए प्लस माइनस आयोटा बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाली प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, उसको हम 0 लिख लेते हैं, और प्लस माइनस आयोटा इंटू लैम्डा अंडर रूट। तो ए हमारे पास 0 है और यहाँ पे जो बी है वो हमारा लैम्डा अंडर रूट है। ठीक है, तो होमोजीनियस में अगर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो x इज इक्वल टू ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी ई रेज टू पावर ए टी। तो ये इसका मतलब जनरल सोल्यूशन होता है अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो और उसके रूट्स क्या हो, कम्प्लेक्स हो। तो यहाँ पे जो हमारा b है उसकी वैल्यू हमारे पास लैम्डा अंडर रूट आ गई है, यहाँ पे भी हमारा b है, ऊपर हमने डिस्कस किया है b की वैल्यू हमारे पास लैम्डा अंडर रूट है, और e रेज टू पावर ए टी a हमारा 0 है, और 0 के बाद ये 1 बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन लास्ट के अंदर हमारे पास आई है x इज इक्वल टू a cos लैम्डा अंडर रूट टी प्लस b साइन लैम्डा अंडर रूट टी, तो ये हमारी जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ equation of the motion of a particle performing simple harmonic motion। अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी इक्वेशन ऑफ द मोशन इन जनरल फॉर्म ये आ गई। करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ज्योमेट्रिकली डिनोट करें तो वो किस चीज को जाहिर करता है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास एक XY प्लेन है, तो एक पार्टिकल है हमारे पास, वो सर्कल की पोजीशन में मूव कर रहा है। ये हमारे पास Y है और ये हमारे पास Y डैश और ये X है और ये X डैश। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर इस तरीके से मूव कर रहा है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो एट O पर है, और इसका जो रेडियस है ये वाला हमारा, ये हम कहते हैं A के बराबर है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि हम एक पार्टिकल को मूव कराएंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ इन अ सर्कल। एक पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कल के अंदर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो एट ओरिजिन है और रेडियस उसका A के बराबर है। हम कहते हैं कि कुछ टाइम t के बाद हमारा जो पार्टिकल है जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो पॉइंट P पर है, और P पे उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x एंड y के इक्वल हैं।
ठीक हो गया। तो ये हमारा उस सर्कल का रेडियस है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, पी क्यू परपेंडिकुलर, ये हमारे पास ए डैश और ए, हम इस का डायामीटर ले लेते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है पी क्यू, ये हमने डायामीटर पर ड्रा किया है, और इसका जो एंगल है वो हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देंगे कि सपोज अ पार्टिकल, एक हम पार्टिकल को सपोज कर लेते हैं मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, कि हमारा एक पार्टिकल है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है इन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। जो सर्कल है उसका रेडियस ए इक्वल है, और सेंटर एट ओ, कि सेंटर जो है वो एट ओ पर है। फिर हमने डिस्कस किया स्टूडेंट के लेट एट एनी टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद द पार्टिकल बी एट पॉइंट पी, कि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर आ जाता है ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया है कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, और कुछ टाइम टी के बाद जो पार्टिकल है वो हम कहते हैं कि पॉइंट पी पर आ जाता है ऑन द सर्कल। फिर हमने एक ड्रा परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन ए डैश ए, ये जो ए डैश ए है ये हमारा डायमीटर है। फिर हमने डायमीटर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है पी क्यू। ये जो क्यू है ये हमारे पास इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो क्यू है हमारे पास इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ पी। ठीक है, तो ये ऊपर से, क्योंकि नीचे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये ऑलरेडी हमने फिजिक्स के अंदर ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो ये जो क्यू है ये हमारा इसका प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो क्यू है ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस क्यू इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ, ये जो क्यू है हमारा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास एक्स एंड वाई है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका एक्स बनेगा, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाई के इक्वल है। तो जो क्यू है ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख लेते हैं कि सिंस क्यू इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ, देन एक्सेलरेशन ऑफ क्यू इज, जो क्यू है स्टूडेंट्स, इसका जो एक्सेलरेशन है ये हमारा होगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाता है उस पार्टिकल का। ठीक है, तो वी विल प्रूव डेट, इसमें हमने प्रूव करना है द मोशन ऑफ क्यू इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो क्यू हमारा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये तो सबसे पहले हमने कोई चीजें पहले कंसीडर कर ली हैं कि एक पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसका जो सेंटर है वो एट ओ पर है, और कुछ टाइम टी के बाद जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर आ जाता है, और वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्यू ऑन द डायमीटर ए डैश ए। तो ये जो क्यू है ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन भी बनता है, और हमने यहाँ पे ये शो करना है ये जो क्यू है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें ये एक ट्राइंगल बनी हुई है ओ क्यू पी। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है जो एक्स होता है ये बराबर होता है ए कॉस थीटा, की उसका रेडियस जो है ना वो ए के इक्वल है, और जो वाई होता है ये हमारा इक्वल होता है ए साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन है हम इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, जो एक्स है हमारा वो ए कॉस थीटा के इक्वल है, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और जो वाई है ये हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो नेक्स्ट
इसका स्टेप देखिएगा। तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई है, तो इसमें से डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो x है इसका डेरिवेटिव dx ओवर dt आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा x है इसका डेरिवेटिव dx ओवर dt, और a और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डी थीटा ओवर dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट ट्राइंगल के अंदर हमने x और y बनाए हैं, तो इसमें से जो पहली इक्वेशन है x, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू t। मजीद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास dx ओवर dt माइनस a साइन थीटा, और ये जो डी थीटा ओवर dt है बेसिकली ये हमारी ओमेगा की इक्वल होती है, इसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें इसका वैल्यूज पुट कर देंगे, डी थीटा ओवर dt की जगह हम ओमेगा पुट कर देंगे, ओमेगा इज अवर एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये बन गई dx ओवर dt माइनस ए ओमेगा को हम शुरू में लिख लेते हैं और साइन थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। फिर इसी इक्वेशन नंबर 3 का हम मजीद डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सेकंड डेरिवेटिव d ओवर dt लेफ्ट साइड पे भी dx ओवर dt पे भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ से माइनस ए ओमेगा ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और d ओवर dt साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, और यहाँ से माइनस a और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और थीटा का उसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। और इसी तरीके से डी थीटा ओवर dt ये हमारा ओमेगा के इक्वल होता है, इसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एक ऑलरेडी हमारे पास ओमेगा है और एक ये ओमेगा है, तो ये दोनों मिलकर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये माइनस और ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये जो a है हम इसको cos थीटा के साथ लिख लेते हैं, यानी कि a cos थीटा इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक हो गया। फर्दर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो a और हमने cos थीटा को कंबाइन किया था, a cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ये हमारा x के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में लिया है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि इसमें जो ओमेगा स्क्वायर है हम इसको लैम्डा अगर हम पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वलिटी है और कांस्टेंट है, इसकी जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं और माइनस एक्स वैसे का वैसा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो लास्ट इक्वेशन है इस पे गौर करें, ये डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और वो प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, एक्स जो है ना वो इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो गया है। अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो क्यू है वो हमारा डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया। तो ये जो लास्ट लाइन है इसमें हमने पहले तो ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह हमने लैम्डा पुट किया है, फिर ये इक्वालिटी और लैम्डा की जगह हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया और माइनस एक्स वैसे का वैसा, और ये हमारा एक्सेलरेशन है और ये हमारा डिस्टेंस है, और ये आपस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा था एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन है। नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिकली अगर एक पार्टिकल है अगर वो सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट एक तो हमारे पास डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट हमारी पहली डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन और सेंटर, अगर हम सेंटर से ले लें, ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है ये एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, जिसे हम सेंटर भी कहते हैं, उसके दरमियान जो है वो मैक्सिमम अगर हम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस पार्टिकल का, वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड का, जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन के। तो सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एक पार्टिकल है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, ये हमने पीछे डिस्कस किया है, ये इक्वल होता है a cos लैम्डा अंडर रूट t के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो cos लैम्डा अंडर रूट t है, इसको हमें 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ये अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, cos लैम्डा अंडर रूट t की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड बाकी जो है ना ये a आ जाएगा, क्योंकि cos लैम्डा अंडर रूट t हमारा 1 के बराबर हो गया, तो बाकी हमारे पास a आ गया। ठीक हो गया। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एम्पलीट्यूड की सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दौरान, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम लेने के लिए हमने cos लैम्डा अंडर रूट t को जो है ना 1 के इक्वल पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। ये देखें कि अगर हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ए डैश से ए, और ये उसका सेंटर है। सपोज द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इन द लाइन ए डैश से ए की तरफ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो when particle moves from A to A dash, जब पार्टिकल A से A डैश की तरफ आता है, एंड बैक फ्रॉम A डैश टू A, और वो A डैश से बैक अगर वो A की तरफ जाता है, we say that particle complete one oscillation और वाइब्रेशन। तो फिर हम कहते हैं कि वो जो पार्टिकल है उसने एक वाइब्रेशन या ऑसिलेट मतलब है कंप्लीट किया है, यानी कि वो पहले ए से ए डैश की तरफ आता है और ए डैश से रिटर्न ए की तरफ अगर चला जाए, तो वो पार्टिकल जो है वो हम कहेंगे 1 ऑसिलेट कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन है कि टाइम नीडेड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना उसे टाइम लगता है इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स उसका टाइम पीरियड आ गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो ये हमने डिस्कस करना था।